हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम टेजी। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है JNU MA पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। जो 2022 के जितने भी स्टूडेंट आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अगली साल के लिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, और जितने भी लोग अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा लें, सो दैट कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। इसके साथ ही मैं बता दूं कि एग्ज़ाम टेजी के द्वारा जो है क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, UGC पेपर्स, जामिया, JNU, आपका BHU, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन सब के लिए प्रोवाइड किया जाता है। टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है सबके लिए अलग अलग। तो आप कॉल या मैसेज करके भी उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को भी आप लोग फिल कर लीजिए, सो दैट कि हम लोग भी अपने एंड से आपको सारी जानकारी दे देंगे। तो सिलेबस को भी डिस्कस करने के लिए हम लोगों ने प्लान किया है। जिस तरीके से हम लोगों ने जो सिलेबस बनाया है वो अराउंड 21 पेजेस का है। अब आप भी सोचिएगा कि 21 पेजेस का सिलेबस कैसे हो सकता है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि सिलेबस को जितना डिटेल्ड ब्रेक डाउन हो सकता है उतना ब्रेक डाउन किया है। होता है क्या है कि जितने भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो वेरी स्पेसिफिक टॉपिक से होता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि हर एक टॉपिक में कितने अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हो सकते हैं, क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं, उस सबको जानें। तो सिलेबस के टर्म में हम लोग एक कंप्लीट रेंज ऑफ वीडियोज़ लॉन्च करेंगे जहाँ पर हर एक टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को हम लोग कवर अप करेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोग मान लीजिए पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं या पॉलिटिकल साइंटिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके द्वारा क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोगों को देखना है। तो इसके लिए हम लोग सीरीज ऑफ वीडियोस लॉन्च करेंगे एक एक करके। आप लोग उन सारे वीडियोस को भी देखिएगा तो टॉपिक बाय टॉपिक आपका जो है प्रिपरेशन होता चला जाएगा। तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पहले तो मैं बता दूं कि हम लोग जो है MA पॉलिटिकल साइंस। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आप इसको पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट, या फिर आप इसको पॉलिटिकल थ्योरी भी बोल सकते हैं। और इसमें भी आज हम लोग राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब हम लोग देखते हैं राइट्स एज ए टॉपिक तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है जिसको आपको कवर अप करना है। तो सबसे पहला चीज़ हो जाता है डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब ये हो जाता है कि राइट्स को अलग अलग लोगों ने किस ढंग से डिफाइन किया है। जैसे एक हैं आपके सबसे पहले जो राइट्स का डेफिनेशन के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो ये है आपके TH ग्रीन। क्योंकि देखिए जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप इस साल भी JNU के क्वेश्चन पेपर को देखिएगा तो एक चीज़ आप हमेशा पाइएगा कि वहाँ जो है इंडिविजुअल को लेकर क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने इस चीज़ को किस तरीके से एक्सप्लेन किया है या इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया है। तो उस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो TH ग्रीन हो गया। फिर आ जाता है डोनाल्ड डॉर्किन। इसी के साथ आ जाते हैं आपके LH। तो इन लोगों ने और एक डेफिनेशन और एंड्रू हेयर ने भी दिया है। तो उन तीनों के डेफिनेशन को आप देख लीजिएगा कि राइट्स के बारे में इन लोगों का क्या कहना है। जो नेक्स्ट इसी में आ जाता है वो है आपका टाइप ऑफ राइट्स। क्योंकि राइट्स के बारे में भी अलग अलग ढंग से इंटरप्रेट किया गया है। तो एक हो जाता है आपका नेचुरल राइट्स, दूसरा हो जाता है आपका मॉरल राइट्स, तीसरा हो जाता है लीगल राइट्स, और चौथा आपका हो जाता है ह्यूमन राइट्स।
तो इसमें भी आपको देख लेना है कि जैसे मान लीजिए जब हम लोग राइट्स की बात कर रहे हैं तो नेचुरल राइट्स को किन किन लोगों ने एडवोकेट किया है, इन द सेंस कि कौन कौन से पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नेचुरल राइट की बात की है, कौन कौन से ऐसे फिलोसफर्स हैं, थिंकर्स हैं जिन्होंने लीगल राइट्स की बात की है। तो इनका डिफिनेशन भी थोड़ा सा वैरी कर जाता है, तो उस चीज़ को उस पर्सपेक्टिव को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और लीगल राइट्स को भी क्लासिफाई किया गया है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीगल राइट्स, और कौन से पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने 3 टाइप ऑफ लीगल राइट्स का क्लासिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन किया है, तो उसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं, मान लीजिए तो एक तो हो गया कि आपने डेफिनेशन देख लिया, दूसरा आपने टाइप ऑफ राइट्स देख लिया, तो अब आ जाते हैं थ्योरी ऑफ राइट्स। तो बेसिकली थ्योरीज ऑफ राइट्स और टाइप ऑफ राइट्स में उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि आपका एक तो हो गया थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स, दूसरा आ जाता है आपका थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स, तीसरा आ जाता है कि हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स, हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स। तो आपको ये सब भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड द फिलोसफर्स हु आर एसोसिएटेड। चौथा जाता है वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स, वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स, और फिफ्थ आ जाता है मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स। तो जब भी आप राइट्स को पढ़ रहे हैं तो ये 5 क्लासिफिकेशन है जो कि थ्योरी है जिसमें कि आपको पढ़ना है, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जब राइट्स की बात कर रहे हैं तो यहीं पे हमें नहीं रुकना है, तो इसको आप बोल सकते हैं कि दीज आर द क्लासिकल पर्सपेक्टिव और क्लासिकल थ्योरी ऑफ राइट्स। लेकिन फिर 20th सेंचुरी में किस तरीके से राइट्स को और इंटरप्रेट किया गया है, उनके राइट को किस तरीके से डिफरेंट एंगल से देखा गया है, वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और क्योंकि देखिए जो स्टडी मटेरियल एग्ज़ाम ट्रेजी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है उसमें इस सीक्वेंस में सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि लस्कीज थ्योरी ऑफ राइट्स, नॉजिक्स थ्योरी ऑफ राइट्स एंड रॉल्स थ्योरी ऑफ राइट्स। अब इस बार अगर आप जेएनयू का क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो इसमें नॉजिक्स का थ्योरी पूछा गया था, और इन्होंने जो अपना बुक लिखा था यूटोपिया 1973 एज ए रिस्पॉन्स टू थ्योरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो इनका इंटरप्रिटेशन के बारे में इस बार जो है क्वेश्चन पूछ दिया गया था। तो एक चीज़ ये हो जाता है कि जब आप अलग थ्योरी ऑफ राइट्स या अल्टरनेटिव थ्योरी ऑफ राइट्स की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखना पड़ेगा। और इसी के बाद फिर अगर मान लीजिए हम लोग ह्यूमन राइट्स में आते हैं तो आपको ह्यूमन राइट्स में तो एक तो देख लेना है कि व्हाट आर इकोनॉमिक राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स, सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल राइट्स हो जाता है, पॉलिटिकल राइट्स हो जाता है। तो इन सब के चीज़ों को आपको देख लेना है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं यूएन का, क्योंकि यूएन का भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, तो यूएन के कंट्रीब्यूशन में आप यूडीएचआर देख लीजिएगा, प्लस इसी के एक और आप नेक्स्ट स्टेप जाना चाहते हैं तो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन आया था। तो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के बारे में थोड़ा सा आपको देख लेना है। अब अलग अलग पर्सपेक्टिव से भी राइट को देखना चाहते हैं तो इसमें हो जाता है फॉर एग्जांपल फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ राइट्स, तो उनका राइट्स के बारे में क्या अल्टरनेटिव डेफिनेशन है उसको भी आपको देख लेना है। तो यूजुअली जब भी आप जेएनयू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टू द स्पेसिफिक टू द पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, तभी आप सोच सकते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर होगा।
क्योंकि ये सब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे आप जो है 2 पेज लिख दीजिएगा, उसमें कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएगा। जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो लस्की ने क्या बोला है राइट्स के बारे में टू द स्पेसिफिक, वो आप जब तक नहीं जानिएगा तो इन सब का अल्टरनेटिव वर्जन ऑफ राइट्स भी नहीं जान पाइएगा। और एग्ज़ाम टेजी की तरफ से ये कोशिश हमेशा होती है कि टू द स्पेसिफिक, टू द पॉइंट, जितना डिटेल दे सके हम लोग उस चीज़ को प्रोवाइड करेंगे। तो जितने भी लोग अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोग फटाफट रजिस्टर कर सकते हैं, सो दैट कि हम लोग आपको सारे डिटेल्स प्रोवाइड कर सके अबाउट द स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, यूजीसी पेपर्स, प्रीवियस पेपर, सारा कुछ एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम लोग जो है प्रिपरेशन कराते हैं। और इसके साथ ही अब हम लोगों ने ये प्लान किया है कि हर एक जो है पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट सिलेबस का एक सिंगल वीडियो में तो हम लोग कवर अप नहीं कर पाएंगे, तो हर एक टॉपिक में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ को आप लोग को बताएंगे और फिर आप लोग उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को भी लाइक कर लें। और अल्टरनेटिवली आप हम लोगों को कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हम लोगों का नंबर है 8448878849। इस पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी आप जो है कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।